गृहस्थ आश्रम तपोवन है, वो तपस्या का आश्रम है, लेकिन आज गृहस्थ आश्रम केवल और केवल मौज मस्ती का आश्रम बन गया है। दुखद है ये। इसलिए आज ह्रास हो रहा है समाज का। माता पिता को, पति पत्नी को अपने कर्तव्यों का ही भान नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गर्भाधान संस्कार लिखा। संस्कार विधि में 16 संस्कार की बात ऋषि दयानंद सरस्वती करते हैं। संस्कार किसके किसके लिए हो रहे हैं जी? संस्कार बच्चे के संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे तो संस्कारहीन बनेंगे ही ना। आज लोग कहते हैं जी बच्चे संस्कारहीन हो गए, बच्चे संस्कारहीन हो गए। भैया तुम बताओ, तुमने बच्चों के संस्कार कितने कराए? कोई बच्चों को ना तो संस्कार दे रहा है, ना कोई संस्कार करा रहा है। हमने केवल अपने बच्चों को विद्यालयों के हवाले कर दिया है, केवल स्कूलों के हवाले छोड़ दिया है। वास्तव में जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था, आज वो खत्म हो गया। आज हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्टर आईएएस आईपीएस बनाना चाह रहे हैं। आईएएस आईपीएस बनेंगे, जज बनेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना, अगर संस्कारों का पुट शिक्षा से निकल गया, बच्चे के जीवन से निकल गया, तो वो डॉक्टर बनकर के किसी की किडनी चुराएगा। इसका आप दावा नहीं कर सकते कि डॉक्टर बनकर के समाज की सेवा करेगा। वो इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन इंजीनियर बनकर के ऐसे घटिया सामग्री से पुल का निर्माण करेगा जिसके नीचे दब करके हजारों लोग मर जाएंगे, सैकड़ों लोग मर जाएंगे। आज की शिक्षा, संस्कारहीन शिक्षा बच्चे को जज बना सकती है, लेकिन यह जरूर नहीं कि वो जज बनने के बाद न्याय को ना बेचे। आज की शिक्षा साइंटिस्ट बना सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट बनने के बाद वो देश की टेक्नोलॉजी को बाहर ना बेच दे। और आज जितनी भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा खड़ी हो रही हैं। बताओ, हो रही है नहीं हो रही है? आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अनपढ़ लोगों के द्वारा या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा? पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। माता पिता जिनके वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, अनपढ़ लोगों के माता पिता रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के माता पिता रह रहे हैं, तो समस्या कहां खड़ी हो गई जी? पढ़ाई लिखाई पर समस्या खड़ी हो गई ना। मैं पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध यह कर रहा हूं, यदि पढ़ाई लिखाई जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अगर उस पढ़ाई के साथ में आपने संस्कार को छोड़ दिया, शिक्षा के साथ में दीक्षा को छोड़ दिया, तो आपकी पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। याद रखिए इस बात को। ऐसे पढ़े लिखों का कोई समाज के निर्माण में कोई योगदान नहीं हुआ करता। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे समाज में घूम रहे हैं, लेकिन समाज की दुर्गति हो रही है। सबसे बड़ी कारण ऋषि दयानंद विद्या और शिक्षा की बात करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा शिक्षा और दीक्षा की बात करती है, और ऋषि कहते हैं साक्षरा विपरीताश्चेद राक्षसा भवन्ति। अगर साक्षर का मतलब एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर उस शिक्षित व्यक्ति के जीवन से संस्कार निकल जाए तो साक्षर को उल्टा कर दो, राक्षस बन जाता है। और ये राक्षस बनकर के समाज को डसने का लोग काम कर रहे हैं आज। कारण बस एक ही है कि हम अपने बच्चों को जो चीज महत्वपूर्ण थी वो नहीं दे पा रहे। डॉक्टर बना दिया मानभाव, लेकिन वो डॉक्टर मानवता की सेवा के लिए नहीं है। आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है? महान साहित्यकार, देश के बहुत बड़े साहित्यकार। नाम सुना नहीं सुना ये तो बताओ। आप जानते हो मुंशी प्रेमचंद कौन थे? कौन थे? लेखक तो थे, लेकिन वो कट्टर आर्य समाजी थे। महर्षि दयानंद के मानस पुत्र थे। आपको यह जानकारी होनी चाहिए। ऋषि दयानंद के कट्टर अनुयायी, वैदिक सिद्धांतों पर चलने वाले उस मुंशी प्रेमचंद ने वर्तमान की स्थिति पर एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है। वो कहते हैं कि गांव का किसान, गरीब आदमी, उसका एक बेटा, वो बेटे बहुत दिन से बीमार था। अब गांव में कोई बीमार हो जाता तो पहले व्यक्ति अपने स्तर पर चिकित्सा करता है उसकी। उसने उसको दवाई दूरी दे करके उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ती चली गई। बच्चे की जब तबीयत बिगड़ती चली गई तो उसको लोगों ने कहा, भैया अपने चक्कर में मत पड़, तू ज्यादा बड़ा वैद्य मत बन, शहर में ले जा अपने बच्चे को, किसी डॉक्टर को दिखा। शहर दूर था, वहां से 15-20 किलोमीटर। गांव के पास, किसान के पास कोई वाहन नहीं था, कार का जमाना नहीं था उस समय। होती थी तो बहुत बड़े रईस लोगों की कार हुआ करती थी, किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती थी। उसके पास केवल बैलगाड़ी थी। उसने अपनी बैलगाड़ी को जोड़ा और अपने बेटे को उस बैलगाड़ी में लिटाया और बहुत लंबा सफर तय करके, बीमार उसका बेटा था, बहुत दिन से बीमार चल रहा था, हॉस्पिटल में पहुंचा शहर में। लेकिन जब तक पहुंचा तब तक हॉस्पिटल बंद हो चुका था, डॉक्टर जा चुके थे। इसने कर्मचारी से बोला, भैया मेरा बेटा बहुत दिन से बीमार है, मैं अपने बेटे को दिखाना चाहता हूं, कोई डॉक्टर है मेरे बेटे को देख पाएगा? कर्मचारी ने कहा, भैया ये तो छुट्टी हो गई, अब कोई नहीं देखेगा। बोले कोई डॉक्टर नहीं है। बोले एक डॉक्टर साहब हैं, वो लॉन में खेल रहे हैं, खेलते हैं प्रतिदिन, छुट्टी के बाद खेलते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर लो, अगर वो आपके बेटे को देख लें तो अच्छा रहेगा। ये किसान उनके पास में जाता है। किसान ने बहुत अनुनय विनय किया, डॉक्टर साहब मेरा एक ही बेटा है और ये बहुत दिन से बीमार है और हॉस्पिटल बंद हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप एक बार मेरे बेटे को देख लो। डॉक्टर कहता, छुट्टी हो चुकी है, मैं नहीं देखता।
अरे डॉक्टर साहब अगर कल लाऊंगा मैं वापस लेके जाऊंगा, फिर लाऊंगा, बच्चा अच्छी स्थिति में नहीं, आप एक बार मेरे पर दया करो। डॉक्टर को खेलने की मची हुई, बोले नहीं मुझे खेलने दे, मेरा समय खराब मत कर, तुम जैसे रोज मेरे पास में आते हैं। अब किसान के पास कुछ नहीं था। गांव का किसान, पहले लोग पगड़ी बांधा करते थे हमारे पूर्वज, उस किसान ने अपनी पगड़ी उतार करके उस डॉक्टर के पैरों में रख दी। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन डॉक्टर अपने डॉक्टरी के नशे में था, उसने एक फुटबॉल की तरह लात मारी पगड़ी में और पगड़ी उधर चली गई उसकी। किसान ने सोचा कि इसके अंदर से मानवता मर गई, ये मेरे बेटे को नहीं देखेगा। किसान हताश निराश होकर के अपनी बैलगाड़ी को जोड़ करके वापस गांव की तरफ लौटता है। लेकिन बेटा बहुत दिन से बीमार था, 20-25 किलोमीटर गाड़ी में चला और फिर वापस जाते जाते उस दर्द को सह नहीं पाया और रास्ते में उसकी बेटे की मौत हो गई। आप सोचते हैं किसी पिता का बेटा चला जाए, पिता का कितना संकट का काल होता है। उस पिता ने कैसे कैसे अपने आप को संभाला होगा। उस बेटे के दुख को भुलाने का वो प्रयास करता है, अपनी जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे ठीक पटरी पर लाने का प्रयास करता है। ये डॉक्टर प्रतिदिन खेलता था, एक दिन इसका भी अकेला बेटा था और इसके बेटे ने कहा कि पापा तुम अकेले खेलने के लिए जाते हो, आज मैं भी आपके साथ शहर में खेलने के लिए चलूंगा, लॉन में खेलूंगा। वो बच्चा भी अपनी बॉल लेकर के अपने बाप के साथ खेलने लग जाता है। और एक तरफ पार्क में बहुत बड़ी घास खड़ी हुई थी और इस बच्चे की बॉल उस घास की तरफ चली गई। ये बच्चा जब बॉल को लेने के लिए दौड़ा, उस घास के अंदर एक बहुत भयंकर विषधर सांप बैठा हुआ था और इसके बच्चे को उसने डस लिया। जब इस डॉक्टर के बच्चे को डसा तो डॉक्टर रोने लगा, चिल्लाने लगा। उस समय जो सांप डस लेते थे इसकी चिकित्सा डॉक्टर नहीं करते थे, कोई कोई गांव में पुराना व्यक्ति होता था वो चिकित्सा करता था। डॉक्टर हाथ पैर फूल गए, अरे मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मैं खुद डॉक्टर हूं लेकिन इसकी चिकित्सा मैं नहीं जानता। उसने पूछा इस क्षेत्र में कौन है जो सांप के विष की चिकित्सा करता है। किसी व्यक्ति ने बताया कि भैया यहां से 20-25 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति का गांव है, गरीब आदमी है, किसान है, वो इसकी चिकित्सा करता है, वहां तक अपने बेटे को ले जाओ, हो सकता है तुम्हारा बेटा बच जाए। इस डॉक्टर के पास कार थी, इसने अपने बेटे को कार में लटाया, बहुत तेजी से कार चला करके उस गांव में पहुंचा जिस गांव का पता दिया गया था। उस लोग का नाम पूछा उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के छप्पर तक जब उसकी छान के सामने पहुंचा और जब इसने देखा तो उस डॉक्टर ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और उस किसान ने इसको भी पहचान लिया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो वही व्यक्ति है जो आज से 1 महीना पहले मेरे पास अपने बेटे को लेके आया था। और किसान ने भी पहचान लिया वही डॉक्टर है जिसने मेरे बेटी की चिकित्सा नहीं की थी। अब न्याय क्या कहता है? चिकित्सा करनी चाहिए इसके बेटे की उस किसान को? क्या कहता है धर्म? डॉक्टर घबरा गया उसके चेहरे को देखते, बोले अब समय ज्यादा नहीं रहा है और इसने मुझे पहचान लिया, अगर इसने मना कर दिया तो मेरा बेटा तो गया। इसने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपको पहचान लिया। डॉक्टर घबरा गया, अरे पहचान लिया अब तो काम कैसे बनेगा? लेकिन चिंता मत करो, पहचान लिया, आपके बेटे की चिकित्सा करूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपके पास में गया, आपकी जो भी परिस्थितियां आ रही हो, आपने मेरे बेटे की चिकित्सा नहीं की, मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, लेकिन बेटे जाने का जो दर्द मुझे हुआ वो दर्द मैं आपका नहीं देख सकता, वो दर्द मैं आपको नहीं देना चाहूंगा। आप निश्चिंत बैठिए, मैं आपके बेटे की चिकित्सा करता हूं। मानभाव, ये थे संस्कार। कोई बड़ा डॉक्टर बन जाने से आदमी बन जाए इसका कोई पैमाना नहीं है, इंजीनियर बन जाए वो आदमी, वो समाज का सेवा करे, इसका कोई वो नहीं है। ये जो मुख्य चीज इसीलिए तो बढ़ गई, डॉक्टर बढ़ गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बढ़ गए, जज बन गए, वकील बढ़ते चले गए, लेकिन समस्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है, और समस्या ये है कि हमने अब शिक्षा के साथ संस्कार देने बंद कर दिए हैं। आज कौन सा स्कूल है जो संस्कार दे रहा, बताओ मुझे आप? दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं है, वहां धर्म शिक्षक नहीं है, वहां यज्ञ नहीं हो रहे प्रतिदिन। हम भी एक कंपटीशन के दौर में शामिल हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं इस बात को। हम भी डीएसपी स्कूल है, ये स्कूल है, कंपटीशन, मेरे बच्चा कंपटीशन में कम नहीं रह जाए। कभी हमारे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने, महात्मा हंसराज जी ने डीएवी की स्थापना किस लिए की? कि यहां मानवता दी जाएगी बच्चों के अंदर, यहां देशभक्त तैयार किए जाएंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल प्रणाली को खोला था, डीएवी को बोले आधुनिक शिक्षा के साथ हम महामानव तैयार करेंगे, देशभक्त तैयार करेंगे। जहां हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास भी डीएवीओ की रिपोर्ट को ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छी तरह से। बहन जी आप दे रही हैं तो आपका शुक्रिया करता हूं मैं, आप दे रही हैं, आप धन्यवाद की पात्र हैं। स्कूल कोई वो संस्कार नहीं दे रहा है, हम संस्कार नहीं देंगे तो फिर बच्चे जाएंगे कहां, ये बताओ आप? इसलिए बच्चे आपके हैं, आपको ये दायित्व तो संभालना पड़ेगा, आपको बच्चों को नैतिक मूल्य देने पड़ेंगे, संस्कार देने पड़ेंगे, तब आपका समाज स्वस्थ और आदर्श बन सकता है।
बाकी संस्कारों के अभाव में समाज कभी भी स्वस्थ और आदर्श नहीं बन सकता।